हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में कि क्या हो रहा है बीटीसी में। और बीटीसी में हमें परसों एक पाराबोलिक बुल रन देखने के लिए मिला। इनफैक्ट कल मॉर्निंग में हमें एक बुल रन देखने के लिए मिला जो बहुत तेजी से मार्केट प्राइसेस को ऑन द 26th ऑफ जुलाई फ्रॉम अराउंड 34,000 टू 40,000 के पीक पे लेके जाता है। अराउंड 40,000 का ये पीक था जो हमने देखा था, मॉनिटर किया था, दैट 40,000 प्लस समथिंग का पीक था। और ये फ्यूचर्स का चार्ट बता रहा हूँ, लेकिन गैप के लिए वापस नीचे की तरफ कैंडल्स आती हैं और ये गैप फिल अप होने की कोशिश होती है। नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, देखिए कुछ तरीके होते हैं जिससे आप ट्रेंड लाइंस के थ्रू या प्राइस एक्शन के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे ये एक एरिया हो गया, अगर इसके नीचे प्राइस ट्रैवल करता है तो यहाँ से एक शॉट लगाया जा सकता है। और सपोर्ट के तौर पे अगर आप मानना चाहें तो आप इस एरिया को एज सपोर्ट ले सकते हैं 35405 पे। आपको यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। नाउ दिस इज फॉर सीएमई पीपल हु आर और इवन पीपल हु आर ऑन नॉर्मल मार्केट, दे कैन इवन ट्रेड दिस। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ था। ये देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ था इस एरिया से एंड मार्केट नीचे की तरफ आया। अब ये इतना आया, उस समय में पता नहीं था कितना आ सकता है, बट यस, वी वर श्योर कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आ सकता है, बिकॉज दिस इज अ स्पेस वेयर वी हैव मैक्सिमम टचेस एंड मार्केट स्टार्टेड टू फ्लाई बैक अगेन। बट यहाँ पे अगर आरएसआई चेक करें, अगर इसमें मैंने आरएसआई लगा के रखा है, चलिए वो मैं आपको बिटकॉइन में बता देता हूँ। बट ये याद से ध्यान रखिएगा कि और 37,695 का एरिया जो है, अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, सपोर्ट बनाता है, ग्रेट। वरना अगर लैडर करता है तो अपने इसको देखेंगे 36,405 को। इसको तोड़ते हुए अगर नीचे आता है तो इसका पहला एरिया ऑफ सपोर्ट रहने वाला है 35,470। अगेन दिस इज नो ट्रेडिंग एडवाइस, मेरी तरफ से डिस्क्लेमर, मैं किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको बस बताता हूँ कि मार्केट में मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। आई जस्ट रिप्रेजेंट माई ओपिनियन in this video and nothing else. We're going to discuss about few good coins and more or less Bitcoin का क्या मोमेंटम हो सकता है and क्या नहीं। Let's discuss. We have थेटा out here. थेटा को अगर देख लिया जाए तो थेटा में अपने पास जो प्राइस एक्शन था, we have started trading below this. एक काम किया जा सकता है, इसको जीरो नहीं कंसिडर करके अपने इसको जीरो कंसिडर करते हैं तो भी अपने को मोर और लेस डेली का, अच्छा डेली का टाइम फ्रेम है तो अपने को ज्यादा दिख रहा है। ये अपने इसको 2 घंटे का टाइम फ्रेम कर लेते हैं तो अपने पास और बेहतरीन प्राइस एक्शन होंगे जिसको अपने मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए, मैं इस वाले को ले रहा हूँ बिकॉज रीजन क्या है, जब आप कोई भी कौन से मतलब फिबोनाची नंबर्स या फिबोनाची ट्रेंड लाइन जब आप बनाते हैं तो एक कंफ्यूजन आता है कि कौन सी ट्रेंड लाइन को लेना चाहिए, कौन से प्राइसेस को लेना चाहिए। प्राइसेस अगर 100 से 0 तक आए हैं और अभी मार्केट ने 99 को टच किया एंड 100 को टच नहीं किया है तो हम 100 से 0 की तरफ लेंगे। 100 से नीचे जहां पे भी आया है, 10 तक आया, 20 तक आया, फॉर एग्जांपल अपने वहां तक लेंगे। वैसे ही मैंने कुछ किया। अब चाहते तो अपने ये वाला भी ले सकते थे, बट ये वाले से बेटर ये वाला है क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं हुआ है अभी तक। ये जो लोअर हाई बना था ये ब्रेक नहीं हुआ है। थेटा में अभी भी लोअर हाई बना हुआ है और थेटा क्या उन एरियाज को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मोर और लेस आपको वो एरियाज रिस्पेक्ट करते हुए दिख जाएंगे। अब कुछ ट्रेंड लाइंस में हम इस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से कुछ किया जाता है, मैं उसका भी रीजन बताऊंगा। मैं अभी इसको ऊपर ही कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यस, ठीक है। We can consider this, let's, if you want we can consider this थीटा में। और थीटा में हमारे पास जो एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हैं, आप देख सकते हो अभी जो अपने को बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट इज 61.8 और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। ये दो एरिया ऑफ गुड रेजिस्टेंस मिल रहा है। करंटली वी आर ट्रेडिंग द प्राइसेस ऑफ थीटा इज ट्रेडिंग between the golden pocket. So what's important is that we form a candle above, sorry, this is theta. We basically form a candle above this 0.65 area or 65% area, and then we start trading above। इसका जो अगला टारगेट रहने वाला है 0.360 के आसपास का रहने वाला है, 36243। एंड साथ ही साथ ये देख लिए तो अपने थेटा भी देख लेते हैं एक बार। थेटा यूएसडीटी, यूएसडीटी इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम बाइनेंस पे रहती है।
लेट्स सी थीटा में क्या है, 2 घंटे का चार्ट है। अगेन इसमें भी अपने वैसा ही कुछ बना के रखे हैं, गोल्डन पॉकेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट एरिया ऑफ रिजेक्शन इसको जो मिल रहा है दैट इज EMA 21। अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ EMA 21 समझ में आ रही होगी कि EMA 21 कितना इंपॉर्टेंट रहता है, बी इट फॉर बिटकॉइन, बी इट वीकली, डेली, मंथली और इवन 4 आवर 2 आवर, प्रोवाइडेड यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ऐसी बात नहीं है कि इंडिकेटर्स हमेशा फॉल्स आउट करते हैं, इंडिकेटर्स डू गिव यू गुड मोमेंटम। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है, भाई बॉडी पकड़े कि अपने विग्स पकड़े। देखिए, आप विग्स पकड़िए या बॉडी पकड़िए, इट डजेंट मैटर। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप विग्स पकड़ सकते हैं तो आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन मिलेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा बिकॉज आई कैन सी दिस रेड वाले का जो प्राइस एक्शन था वो और ऊपर गया हुआ था। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये एरिया ऑफ रिजेक्शन बना था 61.8। जिनको पता है 0.618 एक एरिया ऑफ रिजेक्शन बनता है, हमें यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं वी शेप रिकवरी मिल रही है। इसको यू शेप तो नहीं बोलूंगा बट वी शेप रिकवरी हो रही है यहाँ से। अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज अ टाइप ऑफ वी शेप रिकवरी दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। वन सेक, नॉट एग्जैक्टली अ वी शेप बट यस अ टाइप ऑफ वी शेप। ये यहाँ से हमने डाउनफॉल किया था और हमने इस तरीके से कुछ अभी ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। सो इसको लेके मैं वी शेप रिकवरी बोल रहा हूँ, नथिंग एल्स। ओके, सो ये हमने थेटा की बात कर ली। थेटा अपने हिसाब से कहाँ तक जा सकता है। थेटा के बाद अपने चलते हैं इथेरियम पे और बिटकॉइन पे। सबसे पहले बिटकॉइन ले लेता है। बिटकॉइन का क्या जोन्स दिख रहा है, बिटकॉइन का डेली चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन में अपने को जो प्राइस एक्शन देखने के लिए मिला वो कैसा था। VPVR के हिसाब से अपने पास जो एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है, टेकिंग दीज कैंडल्स इन हैंड, दैट इज अपने यहाँ पे अराउंड 2 से 3 महीने का, 2 महीना बोलना सही रहेगा, 2 महीने का चार्ट लेके रखें। और अपने पास यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है दैट इज 32,861 VPVR के हिसाब से। नाउ जब भी मूविंग एवरेज 55 को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो वो एक बुलिश सिनेरियो इंडिकेट करता है। ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब आप बहुत ज्यादा चार्ट्स को देखोगे, बहुत ज्यादा चार्ट्स के साथ ट्रेंड्स बनाओगे, चीजें करोगे तो आपको पता चलेगा। नाउ वीकली में अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने कहा था, तो लोगों ने कहा कि यार आप 55 क्यों नहीं लेते हो। देखिए, मैं वीकली मूविंग एवरेज 55 क्यों लेता हूँ और 50 क्यों नहीं लेता हूँ, उसका रीजन है। मूविंग एवरेज 55 में कभी भी मुझे एक भी कैंडल नीचे की तरफ नहीं मिली थी। जब मैंने काफी सारे लोगों को सुना था बोलते हुए कि अपने को क्लोजिंग मिल गई है 50 के नीचे, 50 के नीचे, मार्केट तो अब 100% डाउन, तो मेरे दिमाग में था कि यार 55 का सपोर्ट लेके मार्केट उड़ा है। और ये देखिए, ये मैंने बना के रखा है, ये 55 का सपोर्ट लेके मार्केट उड़ा है। इसको हटा देता हूं तो आपको दिखेगा ये 55 का सपोर्ट है। दी स्टार लाइंस आर बेसिकली मूविंग एवरेज 55, इसका सपोर्ट लेके उड़ा है। तो देयर इज स्टिल फ्यूम और देयर इज स्टिल फ्यूल इन द मार्केट कि मार्केट ऊपर जा सकता है। बट मेरे लिए जो उससे भी इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है। लेट मी सी इफ आई प्लेस दैट हियर। नहीं, एक और कर लेते हैं, EMA, दैट इज EMA 34। देख लेते हैं EMA 34 अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है। एक बुलिश मोमेंटम समझने का तरीका ये भी है कि जब आपको असेंडिंग ऑर्डर में मूविंग एवरेजेस मिल जाते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट बुलिश होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब प्राइसेस बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ कट नहीं ले रहे हैं, मतलब सबसे पहले मूविंग एवरेज 21 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 55 है, अगर ऐसा होता है तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ चुका है और प्राइसेस भी उसके ऊपर रहने चाहिए। अभी यहाँ पे प्राइसेस नीचे हैं। देखिए, यहाँ पे अपने पास जो दो एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस अपने को वीकली में मिल रहे हैं, पहला मिला ये वाला एरिया विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, दूसरा अपने पास जो रेजिस्टेंस का एरिया है that is 37,509 or 508, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34। अपने पास सपोर्ट किसका है, अपने पास सपोर्ट यहाँ पे है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 55 का, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सी। इसका अगर क्रॉसओवर हो जाता है नेक्स्ट वीक के एंड तक, आई एम एक्सपेक्टिंग आज या कल में या कल या परसों में अपना CME गैप फिल हो जाए। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस विल हैपन, दिस मे हैपन, नॉट विल बट मे। अगर ऐसा होता है तो अपने पास CME गैप खत्म हो जाएगा,
प्राइसेस सीएमई गैप को टच करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे एंड वी विल सी दिस क्रॉस ओवर बैक अगेन, या यहां से ये प्राइसेस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये क्रॉस ओवर नहीं होगा, सॉरी, क्रॉस ओवर नहीं होगा, प्राइसेस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। क्रॉस ओवर हो जाता तो प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाएंगे, बट ये घूम जाएगा, ये धीरे धीरे घूम रहा है। इफ यू कैन सी, इफ यू कैन नोटिस, अगर प्राइसेस और तेजी से ऊपर जाते हैं तो ये धीरे से घूम जाएगा एंड देन वी विल सी सम गुड प्राइस एक्शन, प्राइस मोमेंटम इन द मार्केट। देयर वाज अ बुलिश न्यूज इन द मार्केट कि अमेज़न ने कहा है कि अमेज़न विल एक्सेप्ट बिटकॉइंस। उसके बाद अमेज़न का रात को एक स्टेटमेंट आ गया दैट वी आर नॉट प्लानिंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज इन द नियर फ्यूचर, व्हिच वाज अ फॉल्स न्यूज। कुछ लोगों ने कहा उसके कारण प्राइस बढ़ा, नहीं, देखिए प्राइसेस जनरली जब आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो आप न्यूज को फॉलो नहीं करते हो। तो प्राइसेस जो बढ़े थे वो एक ह्यूज इनफ्लो ऑफ बिटकॉइन के कारण बढ़े थे। करीबन 1 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन परचेज हुए थे और वो निकाल लिए गए थे एक्सचेंजेस से। जब एक्सचेंजेस से बिटकॉइन को निकाल लिया जाता है दैट इज अ बुलिश साइन, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं, जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि लोग अब इन्हें बेच नहीं रहे। अब कौन सी कंपनीज ने इनको खरीदा होगा, वी नेवर नो। वी ओनली नो अबाउट 2 to 3 कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन और हु आर होल्डिंग बिटकॉइन। वी हैव माइक्रो स्ट्रैटेजी, वी हैव like I'm talking about the current companies who have started entering or buying Bitcoin. Is MicroStrategy is one of them. The second one is Tesla, and the third one we have SpaceX, जो अनाउंस हुआ था रिसेंटली में। अब जैसे लास्ट साल्वाडोर में बिटकॉइन को लेके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आ गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री ने धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट कर दिया या अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया हो, सो दे आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। अभी प्राइस एक्शन कुछ अच्छा ही चल रहा है, 3851 का चल रहा है। अगर इसको डेली में देखा जाए तो कैसा है, अच्छा है, बेहतरीन है, एंड वी कैन सी दिस क्रॉसओवर एनी टाइम सून। अपने पास ये क्रॉसओवर होगा। अब देखिए जब प्राइजेस नीचे आते हैं तो क्या होता है, क्रॉसओवर हो जाता है। ये जो पिंक लाइन है ये 21 की है, ब्लू लाइन जो है दिस ब्लू लाइन, और लेट मी चेंज इट टू येलो तो बेटर समझ में आएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की 34 की लाइन को अपने कर देते हैं येलो, ठीक है, और इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ फ्रॉम द exponential from the simple moving average 55. So we have currently this exponential moving average 34। जब देखिए 21 34 को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, 21 ऊपर से 34 को काटता है, प्राइजेस नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट करते हैं। जब रिवर्स होता है प्राइजेस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। इनको लैगिंग इंडिकेटर्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज प्राइस एक्शन ऑलरेडी प्ले अप हो चुका है, उसके बाद हमें पता चला है। अब अपने डेली में अगर देखना चाहें तो अपने देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें। सबसे पहले अपने देख लेते हैं ट्रेंड बेस फिबोनाची, सॉरी नॉर्मल फिबोनाची अपने को क्या बता रहा है। ये हमारा लो था, ये हमारा हाई था, अभी हमारे पास जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है दैट इज $42,589, $42,590 क्लियर कट, ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसके बाद वाला एरिया क्या रहने वाला है, 51,000 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इनके कलर्स भी चेंज कर देता हूँ, लेट मी चेंज इट टू वाइट, इट विल बी विजिबल, या इट इज विजिबल। तो अपने पास 51,109, उसके बाद 52,000 गोल्डन पॉकेट आएगा एंड देन सो ऑन। बट अगर अपने इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो अपने को क्या दिख रहा है देख लेते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ओके, डिलीट। कौन सा एरिया ऑफ अपने पास अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, द एरिया विच वी हैवंट ब्रोकन आउट एज ऑफ नाउ इज, बहुत ज्यादा छोटा हो गया चार्ट, लेट मी हाइड दीज इंडिकेटर्स। अपने को कौन सा लेना चाहिए, ये वाला लें कि ये वाला लें, आंसर इज ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक टॉप ब्रेक नहीं हुआ है। लो में कौन सा पकड़े, ये कि ये, अपने ये पकड़ेंगे क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। सो अपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को, और उसके बाद देखते हैं क्या एरियाज हैं अपने पास। नो, गलत। ओके,
अपने पास जो एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस आ रहे हैं अभी भी, जो अपने को देखिए गोल्डन पॉकेट से अपने को जंप मिला है। और ये चीजें बहुत सिंपल है, इसमें मतलब ऐसा कहीं आपको हार्ड एंड फास्ट कोई घोड़ा मैदान दौड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है कि अपने नीचे वाले एरिया को पकड़ते हैं 0, ऊपर वाले एरिया को पकड़ते हैं 100, और उसके बाद ट्रेंड लाइंस अपने को बता देती है कौन से एरियाज टेस्ट हो सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे क्या टेस्ट हो गया, अपने पास यहाँ पे टेस्ट हो गया गोल्डन पॉकेट। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर अपने को वापस मार्केट प्राइसेस 38,686 के आसपास मिले, एंड देन वी सी अ रिवर्सल। दो सपोर्ट एरियाज हैं यहाँ पे, 36,994 का सपोर्ट है, 36,463 का सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो वी हैव अ स्मॉल सपोर्ट आउट हियर at 34,000 something, and then a bang to this level which is $33,610. बट हाँ, अगर मार्केट उनको टेस्ट करता है तो डेफिनेटली और नीचे आ सकता है, एंड वी कैन टेस्ट द लोअर जोन्स। सीएमई गैप्स के बारे में मैंने सिंस आपको बताया तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जरूरी नहीं है सीएमई गैप्स हमेशा फिलअप हो। एक बुल मार्केट में अकॉर्डिंग टू ट्रेडर्स ये चीज कही जाती है कि जब गैप्स फॉर्म होते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं दैट देयर इज पैसिव बाइंग और ह्यूज बाइंग, ह्यूमंगस बाइंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो वो गैप्स लेटर ऑन फिलअप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है अभी के अभी हो। बट बिटकॉइन में ऐसा देखा गया है कि वो जनरली उस वीक के अंदर या उसके नेक्स्ट वीक में फिलअप हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो कई कई सालों तक देखा गया, 1 साल मैक्सिमम मैंने जो देखा है, सीएमई गैप फिलअप ही नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट बिटकॉइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड लाइंस। डिस्कॉर्ड की एंट्रीज अभी बंद कर दी गई है बिकॉज नेक्स्ट मंथ से जो डिस्कॉर्ड आएगा दैट इज गोइंग टू कम अप विथ price, because Discord is going to be only for premium members who are interested. बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है उसका, दैट इज 99 रुपीज पर मंथ, जिसमें आपको ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं, फिबोनाची कैसे बनाया जाता है, स्क्रैच के कुछ चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्या आप कैंडल्स कैसे देख सकते हैं, बट आप वहां पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम आपको प्राइसेस बताएं कि अरे मार्केट इधर जाएगा, मार्केट उधर जाएगा, मार्केट की 100% ये गारंटी है, वो गारंटी नहीं, नहीं, नहीं। वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। कुछ लोग कई हजार डॉलर लेके भी वो चीज नहीं बता पाते हैं। तो वी प्रेफर कि आप छोटे अमाउंट में, बिकॉज बहुत सारे नए ट्रेडर्स हैं जिनके हाथ ऑलरेडी जले हुए हैं और वो चीजों को सीखना चाहते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग वी आर पुटिंग दिस प्राइस, एंड वी आर जस्ट पुटिंग दिस प्राइस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग अपने बॉट बना के डिस्कॉर्ड में डाल देते हैं। उनका कोई काम नहीं रहता है, वो डिस्कॉर्ड में बैठे रहते हैं, तो वो एलिमेंट्स हट जाएं, इसलिए हमने ये प्राइस इंट्रोड्यूस किया। वैसे मेरे डिस्कॉर्ड पे कभी मन नहीं था प्राइस बनाने का, और अभी भी नहीं है कि उस प्राइस से कुछ कमाऊं, इसलिए बहुत मिनिमम रेट, मतलब what is 100 rupees, मे बी अ ट्रैवलिंग कॉस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब ऐसे बोल सकते हो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मिश्रा भाई मांग रहे हैं। तो हाँ भाई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए somewhat like that. So let's talk about trend lines. Trend lines जो होती है, according to थॉमस बुकॉस्वी, एंड थॉमस बुकॉस्वी कौन है, चार्ट पैटर्न्स के गॉड हैं। उनको एक तरीके से बाप ऑफ चार्ट पैटर्न्स बताया जाता है, या ट्रेंड लाइंस बताई जाती है। अगर वो कोई भी चीजों को टेस्ट करते हैं, किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट करता है, तो उनको वो 400-500 चार्ट्स पे लगा के देखते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मेरे को जो बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा, और अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो तो इट इज हार्ड टू फाइंड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड लाइंस जो होती है उनके अकॉर्डिंग तीन तरीके की होती है। पहली ट्रेंड लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन। क्यों है ये एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन? क्योंकि ये टॉप्स को टच करेगी बस। ठीक है, ये दो टॉप टच हो गए, ये बस टॉप को टच करती है। उसके बाद आती है इंटरनल ट्रेंड लाइन। इंटरनल ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है? इंटरनल ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि जब आप बॉडी टू बॉडी टच करवा रहे होते हो, उसको हम इंटरनल ट्रेंड लाइंस बोलते हैं। बॉडी टू बॉडी क्या हो गया भाई? जैसे कि ये जो कैंडल है, इसका जो फ्लैटेंड पार्ट है, जब आप उससे, सॉरी दिस वेंट रॉन्ग, जब आप बॉडी टू बॉडी, मतलब ये जो कैंडल स्टिक्स हैं,
इनकी जो बॉडी है, आप उनसे ट्रेंड लाइंस को क्रॉस करवा रहे होते हो और प्राइजेस बीच में से कट रहे होते हैं। ट्रेंड लाइन के मतलब ट्रेंड लाइंस जो है वो प्राइजेस के बीच में से जा रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेंड लाइंस। अब देखिए, अगर यही चीज मैं यहां पे कर देता हूं ना, ये एक तरीके से इंटरनल ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, प्राइस एक्शन ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इसको अगर और थोड़ा सा नीचे कर दूं यहाँ पे, you can definitely see these price action above this. This is known as internal trend lines, जहां पे ट्रेंड लाइंस प्राइस के बीच में से पास कर रही होती है। और एक ट्रेंड लाइन आती है, उस ट्रेंड लाइन का नाम क्या है? उस ट्रेंड लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड ट्रेंड लाइंस। कर्व ट्रेंड लाइंस कैसे बनती है? ये यहाँ पे कर्व ट्रेंड लाइंस हैं क्या? नहीं, वी डोंट हैव कर्व ट्रेंड लाइंस हियर। स्टिल वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो इट कि ये ट्रेंड लाइंस इस तरीके से बनती है। सॉरी, दिस वेंट रॉन्ग। अरे भाई, ये तो गलत बन रहा है। there's some issue, but I will show it to you via pen or something। ब्रश से बता देता हूँ कर्व ट्रेंड लाइंस कैसे बनती है। कर्व ट्रेंड लाइंस ऐसे बनती है। ठीक है, ये कर्व ट्रेंड लाइंस इंडिकेट करती हैं कि किस तरीके से प्राइसेस कुछ पॉइंट्स को टच करके नीचे की तरफ आ जाते हैं और आपको एग्जिट आउट होने का सही समय बता देती है, सही पॉइंट बता देती है। ट्रेंड लाइंस अ बहुत बहुत बेसिक चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं। पहला होता है ट्रेंड, आपको डायरेक्ट करना है कौन से ट्रेंड में आप हैं, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइंस होती है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आपको अगर इनके बारे में और सीखना है तो काइंडली अपने डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम इसके बारे में रेगुलर अपडेट देते रहते हैं।